नमस्कार मेरे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं यूपी के वाराणसी ज़िले के एक छोटे से मोहल्ले में का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नीरज चौहान है। मैं बचपन से बॉलीवुड में फ़िल्मों का मैं बहुत शौकीन हूँ। मैं फ़िल्मों में जाना चाहता था, इसीलिए मैं पढ़ाई में भी फेल हो गया। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैंने ये उम्र है मेरी, देखिए, मैंने शादी नहीं की क्योंकि मैं फ़िल्मों का बड़ा शौकीन था। मैं फ़िल्मों में जाना चाहता था, जिसलिए मैं कई जगह काम किया, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा फ़िल्मों की तरफ था और संघर्ष मैं करता आ रहा हूँ। मैं एक दुकान पर करीब 8-9 साल नौकरी किया, कहीं 2 साल किया, कहीं 3 साल किया। सबसे ज़्यादा मैं साड़ी की दुकान पर मैंने 8-9 साल नौकरी किया अब तक। लेकिन और फिल्मों में भी छोटा मोटा मैं काम करता हूँ। भोजपुरी में हो चाहे हिंदी में हो, क्राउड का सीन हमारे ज़िले में आता है वाराणसी में, तो मैं फ़ोन आता है तो मैं जाता हूँ क्राउड सीन के लिए। तो क्राउड सीन हम लोग करते हैं। लेकिन मेरा बचपन से एक उद्देश्य है कि मुझे फिल्मों में कोई छोटा मोटा बड़ा कैरेक्टर, चाहे कॉमेडियन का हो चाहे किसी का भी हो, हीरो को तो मिल नहीं सकता, इसलिए मैं छोटा मोटा कैरेक्टर, मेरा मेरा एक सपना है कि मतलब मैं बॉलीवुड में एक कैरेक्टर रोल में आऊँ, हीरो लोग के साथ, बड़े बड़े स्टारों के साथ है। इसलिए ये मेरा शौकीन था। मैं साइकिल का भी चैंपियन था। मैं 4 बार साइकिल से मुंबई गया हूँ। मैं धर्मेंद्र जी और सनी देओल जी का बहुत बड़ा फ़ैन था। मैं फिल्में बचपन से केवल उन्हीं की देखता था, किसी और की नहीं देखता था, धर्मेंद्र और सनी देओल जी की। तो कि मतलब मैं उनकी फिल्में इसलिए देखता, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन मेरी गलतफहमी तब दूर हुई। हालांकि धर्म जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उनके बेटे सनी देओल जी के बारे में मैं ज़रूर कुछ बताना चाहूँगा आप लोग के। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा मुझे। आप लोग को याद होगा कि आप लोग 4-5 साल पहले एक हीरो जब मरा था, बॉलीवुड का बड़ा स्टार था, वो मरा था, तो आप लोग पूरे बॉलीवुड का बाइकआउट कर रहे थे। बाइकआउट बॉलीवुड, बाइकआउट बॉलीवुड, ये आप चिल्ला रहे थे। कहाँ गया आप लोग का वो प्यार? कहाँ गया जब एक जिंदा आदमी नीरज चौहान सनी देओल जी के बारे में बाइकआउट कर रहा था, आप लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? सनी देओल जी के बारे में मैं 4 बार साइकिल से मुंबई गया हूँ। ये चैलेंज है मेरा। मैं साइकिल का बहुत स्पेशलिस्ट हूँ, लंबी दूरी चलाता हूँ। चौथी बार मैं जब बॉम्बे साइकिल से गया तब उनसे मुलाकात हुई। हालांकि 2011 में उनसे मुलाकात हुई थी बनारस में, अपने वाराणसी ज़िले में। वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, मोहल्ला 80, उसी के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी 2011 में। आई चल रहा है 2025, तो मैं 23 में फिर गया था चौथी बार मुंबई साइकिल से, तो उनसे मुलाकात हुआ। लेकिन 6-7 घंटे मेहनत करने के बाद उनसे मुलाकात हुआ, तब मेरी गलतफहमी दूर हो गई। क्योंकि सनी देओल जी जिस हिसाब से बात कर रहे थे, वो लग रहा था अपने अहम में आ गए थे, क्योंकि गदर 2 उनकी क्या हिट हो गई थी। फिर से उनका मतलब प्रभाव का है या जो भी क्या, कामयाबी का नशा जो भी कहें उसको, उनके ऊपर नशा चढ़ गया था। तो ये जितने भी बॉलीवुड के हीरो होते हैं, ये पब्लिक को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, इनको ऊपर कामयाबी का नशा चढ़ता है। ये पिक्चर में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, देशभक्ति फिल्में बनाते हैं पैसों के लिए, लेकिन देश के नागरिकों का ही ये सम्मान नहीं करते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि इनको इनको इनकी औकात बताइए। आप लोग बॉलीवुड का बाइकआउट कीजिए, और ख़ास तौर पर सनी देओल जी का, कि सनी देओल जी देशभक्ति फिल्में बनाते हैं लेकिन देश के लोगों का सम्मान ही नहीं करते हैं। बताइए, एक फ़ैन उनके दरवाजे पे चल के गया था। मैं मानता हूँ भीड़ में कितने फ़ैन होंगे, आप किससे मिलेंगे, किसको काम देंगे? एक फ़ैन आपके दरवाजे पे गया और आपसे मुलाकात किया, आपसे काम मांगा, आपने उसको इनकार कर दिया। ये कौन सी तरीका था? तो मैं पूछना चाहूँगा आम जनता से, आप भारतवासियों से, क्या ये सही था? मानता हूँ कि सनी देओल जी ने मुझे बुलाया नहीं कि तुम मेरे बंगले पर आओ, साइकिल चला कर आओ, और क्योंकि मैं साइकिल से इसलिए गया क्योंकि मैं साइकिल से फेमस हूँ, और साइकिल से ही वीडियो बनाते हुए, ब्लॉग बनाते हुए मैं गया था, चारों तरफ रिकॉर्डिंग करते हुए गया था मैं, ताकि इसमें फेमस हो जाऊँ, तब जाके उनके बंगले मुझे एंट्री मिली। तो अगर मैं ट्रेन से जाता, क्या मुझे सनी देओल जी के बंगले की एंट्री होती? कोई मुझे पहचानता तक नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे भी फिल्मों में काम मिले। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, ताकि सनी देओल जी तक ये बात पहुँची और उनको प्रेशर, उनके ऊपर दबाव बनाइए। आप लोग दबाव नहीं है, सच्ची बात है कि उनके फ़ैन, कि एक फ़ैन है आपके दरवाजे भैया, उसको आपने काम नहीं दिया, चाहते तो वो मुझे कई फिल्मों में काम कर रहे थे उस समय दे देते। आज मैं भटक रहा हूँ दर दर, ये जानते हुए कि तो मतलब मैं हिंदी फिल्मों में काम करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आज तक कुंवारा हूँ, मैंने शादी ब्याह नहीं किया और ना ही करूँगा आगे भी, जब तक मुझे हिंदी फिल्मों में एक अच्छा कैरेक्टर रोल न मिल जाए।
हिंदी हो चाहे भोजपुरी, कैरेक्टर रोल मुझे मिल जाएगा, मैं अपने जीवन में स्थिर हो जाऊंगा तो शादी ब्याह कर लूँगा। इसीलिए मैं कुंवारा अभी तक हूँ। और मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी उनकी औकात बताइए और सनी देओल जी को ज़्यादा से ज़्यादा बाइकाट कीजिए। जितनी फिल्में आ रही 2025 में, 26 में, 27 में, सबका बाइकाट कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। मेरे भारत के वासियों और जितने भी सब्सक्राइबर, मेरे जितने भी दोस्त यार साथी, सब सपोर्ट कीजिए मुझे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।